जय हिंद भाई साहब। इंडिया एंड रशिया ने मिलकर जो वेपन को खुद में डेवलप किया था कि आने वाले टाइम पर वो वेपन रशिया भी यूज करेगा एंड इंडिया यूज करेगा। खैर रशिया तो यूज करता है नहीं एंड इंडिया ऑलमोस्ट उसको यूज करता है और रशिया ने परमिशन वगैरह भी दे दी थी कि तुम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हाँ, उसका सेकंड वर्जन तुम्हें एक्सपोर्ट करने के लिए हमसे परमिशन लेना होगा और सेकंड वर्जन को तुम अब खुद ही यूज कर सकते हो। उस वेपन को भाई साहब हम लोग अभी पूरी दुनिया के सामने ला पा रहे हैं एंड पूरी दुनिया उसको बाय करने के लिए भी रेडी हो रहा है यहाँ पर। खैर बड़े बड़े वेपन सप्लायर जैसे कि अमेरिका, फ्रांस वगैरह वो तो अभी नहीं खरीदेंगे भाई, उनके पास अपना खुद का बहुत ज्यादा हथियार है एंड वो कंट्री भी दुनिया को हथियार बेचते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्री है जैसे कि अगर बात करें ये एशियन नेशंस जो कि हमारे पड़ोसी ही हैं, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड एशियन कंट्री में एक नया मेंबर भी ऐड हुआ है यहाँ पर, तामोर लिस्ट। ये जो बड़ा सा कंट्री यहाँ पर देख रहे हो इंडोनेशिया, इसके ठीक नीचे ही यहाँ पर प्लेस है तामोर लिस्ट। इसको मिला के टोटल एशियन मेंबर 11 हो जाते हैं एंड इन कंट्रियों को भाई साहब चाइना बहुत ज्यादा सताता है। एशियन कंट्री इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनके पास इतना मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि चाइना के साथ डायरेक्टली भिड़ पाए। तो एशियंस कंट्री इंटरेस्टेड है, वेरी मच इंटरेस्टेड है अगर तुम बोल सकते हो ये ब्रह्मोस मिसाइल्स की कैपेबिलिटी में। एंड ब्रह्मोस मिसाइल्स को कुछ कंट्री यहाँ पर तो खरीद भी ली है। हाँ, बात बात में मैंने वेपन का जिक्र भी कर दिया है यहाँ पर, ब्रह्मोस मिसाइल। एंड ये ब्रह्मोस मिसाइल इवन बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड इसका कैपेबिलिटी यू कैन नॉट इमेजिन भाई। चाइना इससे बहुत ज्यादा डरता है एंड इवन दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको बहुत मुश्किल से ट्रैक कर पाते हैं एंड इवन कई बात तो भाई साहब ट्रैक ही नहीं हो पाता है एंड ब्रह्मोस मिसाइल टारगेट को हिट कर सकता है। एंड खैर अभी जो ब्रह्मोस के लिए डिमांड बढ़ा है भाई साहब इन एशियन कंट्रियों के अंदर, अगर एशियन कंट्री में एक कंट्री तुम यहाँ पर देखोगे फिलीपींस, इन्होंने ऑलरेडी ब्रह्मोस को परचेस कर लिया है। लगभग $375 मिलियन का ब्रह्मोस डील फिलीपींस ने भाई साहब एक्वायर कर लिया है एंड ब्रह्मोस को डिलीवरी करने का प्रोसेस वगैरह सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट एंड फिलीपींस गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं। उसी टॉपिक को मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे डिटेल में डिस्कशन किया है भाई एंड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता रहता हूँ। एंड कल मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया था मेरा यूट्यूब चैनल पर, यूएस ने वार्न किया था एशिया को चाइना के रिगार्डिंग। एंड खैर चाइना पूरी दुनिया के लिए एंड ये एशिया के लिए क्या थ्रेट है ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया है बहुत सारे वीडियोस में। ये 9 डैश लाइन वगैरह भी मैंने डिस्कशन कर लिया था यहाँ पर, उस टॉपिक को तुम दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। बेसिकली ये शॉर्ट्स में मैंने डिस्कशन ये किया था कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएसए का, इन्होंने इंडिया को और एशियन कंट्री को ये वार्निंग दिया था कि आने वाले टाइम पर चाइना को अगर डोमिनेट करना है तो अपना डिफेंस बजट को बढ़ाओ। एंड उन्होंने सांग्री-ला डायलॉग मीटिंग में सिंगापुर में इस टॉपिक को उठाया एंड ये दुनिया का एक डिफेंस समिट तुम बोल सकते हो जहां पर ग्लोब के कंट्री जाकर मिलकर डिफेंस के ऊपर बातचीत करते हैं। एंड उसी समिट में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ये बोल रहे हैं कि इंडिया साइन कर चुका है ब्रह्मोस डील विद वियतनाम एंड इंडोनेशिया अभी पैक्ट का फाइनल स्टेज पर है। एंड इंडिया जो वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील साइन किया है ना भाई, ये लगभग $629 मिलियन का डील है एंड इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, यू कैन गो एंड वॉच नाउ। ये जो इंडोनेशिया वाला पैक्ट है ये अपना पूरी तरीके से फाइनल स्टेज पर है एंड और कुछ दिनों के अंदर एक गुड न्यूज ये भी आ जाएगा, फाइनली इंडोनेशिया ने भी अपना ब्रह्मोस का डील साइन कर लिया है एंड ब्रह्मोस हम इंडोनेशिया को डिलीवरी करने जा रहे हैं। दिस इज ओनली नॉट अबाउट मिसाइल सेलिंग भाई साहब, पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्री मिसाइल वगैरह सेल कर रहे हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सारे कंट्री तो भाई साहब कई कई दशकों से मिसाइल सेल कर रहे हैं। ये मिसाइल बेचने से भाई साहब कई ज्यादा ऊपर की बात है भाई। इंडिया जो पहले डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करता था आज दुनिया को एक्सपोर्ट करने में एक नया कंट्री की तरह उभर रहा है। खैर ठीक है, ये छोटे छोटे कंट्रीज आज खरीद रहे हैं ब्रह्मोस वगैरह, लेकिन आने वाले 10 साल की बात करो, 15 साल की बात करो, 20 साल की बात करो, हम फाइटर जेट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह, टैंक्स, वेपन्स, हम जितने भी अपने खुद के लिए बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं 10-20 साल के यूज के बाद। धीरे धीरे जब कुछ कुछ कंट्री वेपन्स वगैरह इंडिया से खरीदने लगेंगे, अदर कुछ कंट्री देखेंगे तो भाई सब सोशल प्रूफ इंडिया को एक मिल जाएगा एंड उसके बाद अदर कुछ कंट्री भी इंडिया से वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए आगे आएंगे एंड हमारा मिलिट्री डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंड अभी जो हम 2-3 कंट्री को बेच पाए हैं या इंटरेस्टेड है, ये एक शुरुआत है भाई साहब एक बड़ा एम्पायर का, जहां पर इंडिया बहुत सारे डिफेंस आइटम बेच रहा होगा पूरी दुनिया। देखो अभी इंडिया का प्लान ये है सिंपल सा, ये जो एशियंस के 10-11 कंट्री है इनके बीच में एक बॉन्ड है। ये 10-11 कंट्री जो भी डिसीजन लेते हैं भाई साहब आसपास का डिसीजन लेते हैं एंड एक दूसरे से अच्छा रिलेशन है। अगर फिलीपींस ने ब्रह्मोस को खरीद लिया एंड इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को खरीद लेगा एंड ऑलरेडी वियतनाम के साथ ब्रह्मोस का डील हो चुका है, डिलीवरी होना बाकी है, तो आने वाले सालों के अंदर और जो 7-8 कंट्री रहा यहाँ पर इनको भी हम लोग ब्रह्मोस को चेप सकते हैं, चेपना इन द सेंस बेच सकते हैं। एंड अगर इन 11 कंट्री को हम लोग ब्रह्मोस बेच दिए एंड इन कंट्रियों से भाई साहब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो हम लोग जा सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो 50-60 देश रहे यहाँ पर जो कि अंडर डेवलप्ड है एंड इनको भी भाई साहब मिसाइल्स, आर्म एंड एमुनेशन की जरूरत होती है, यहाँ पर भी वार वगैरह होते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये दिखा के कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है ऑलरेडी ये 10-11 एशियन नेशंस यूज करते हैं और आने वाले टाइम पर अगर रशिया ने
ब्रह्मोस 2 का लाइसेंस हमको दे दिया। ब्रह्मोस 2 तो भाई साहब मोर एडवांस है ब्रह्मोस 1 से, तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा और हम लोग ये ब्रह्मोस बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा कमा सकते हैं। लेट्स सपोज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 20 देश भी ब्रह्मोस को एक्वायर कर लिए, तो पूरी दुनिया में 30-40 देश ऐसे हो जाएंगे जो कि इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल यूज करते हैं। और एक बार तुम ब्रह्मोस को बेच लो भाई, आने वाले टाइम पर कुछ अदर डिफेंस आइटम तुम बनाओगे। लेट्स सपोज हमारा तेजस है, हमारा एमका बन रहा है, इनको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रूफ दुनिया को मिल गया कि इंडिया का जो डिफेंस आइटम है ये अच्छा काम करता है, ब्रह्मोस अच्छे तरीके से यूजफुल है। ये जो तेजस वगैरह बेचेंगे या एमका वगैरह को दुनिया के सामने पेश करेंगे, ये श्योर शॉट अच्छा होगा। और बेकार माल तो इंडिया बेचेगा नहीं, चाइना जैसा। एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद साउथ अमेरिका को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं एज ए मार्केट फॉर ब्रह्मोस। एंड खैर उसके बाद जाकर यूरोप वाले भी हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा रास्ता है। हमको पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर हैं एंड ऑलरेडी एक सेट ऑफ प्लेयर को छोड़ के क्यों एक कंट्री न्यू कंट्री की तरफ जाएगा एक न्यू वेपन को खरीदने के लिए। उसके लिए भरोसा इंपॉर्टेंट होती है एंड इंडिया हैव टू क्रिएट दैट भरोसा कि भाई हमारा डिफेंस आइटम्स कैपेबल है तुम्हारे एनिमी को हराने के लिए। फिर ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। ये तो छोटा सा ही वीडियो था एंड आने वाले वीडियोस में जब इंडोनेशिया का पैक्ट साइन हो जाएगा एंड कंफर्म हो जाएगा कि इंडोनेशिया इतना पैसा का माल लेने वाला है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।